सर पे आलम हो, बढ़ता कदम हो, मातम न कम हो, चलता रहे ये कारवां, चलता रहे ये कारवां। हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सब्जा उगे न फूल खिले कुछ नया न हो, सब्जा उगे न फूल खिले कुछ नया न हो, अल्लाह की ज़मीन पर गर करबला न हो। शामिन मोहतरम, निहायत वाजिबुल एहतराम, इज्जत माब ज़ीवकार खतीब आले मोहम्मद, खतीब विलायत, अजीम बाप के अजीम बेटे, मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम क़िबला काबा जनाबे अल्लामा आगा सैयद मोहम्मद रजा रिजवी ऑफ लाहौर ज़ेबे मिंबरन, इनके बाद अल्लामा मुबश्शिर हसन अस्करी ऑफ कबीरवाला और आखिर पे मलिक ज़ैन अब्बास झंडेर ताबूते सरकारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बरामद करवैसन बावाज़े बुलंद सलवात। खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, और मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। तमाम हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन के लिए, सामीन मजलिस, नाज़रीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस के मरहूमीन के लिए, बिख़ुसूस बानियान मजलिस के जुमला मरहूमीन और मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वाले वो मरहूमीन जिनका फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, एक सूरह फातिहा। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-तहामी सैयदुल वही वस्सिराजुल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल-मदफून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़बल्लाहु अल-मुरिज्ज़ा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आले इब्राहीमा व आले इमराना अलल आलमीन सलावत। पाक रब्बुल इज़्ज़त आप सबका यहाँ चलकर आना इबादत में शुमार फरमाए। मकतब हुसैनी तक आने में जितने कदम आपने उठाए हैं, नमाज हुसैन में बैठकर जितने आंसू आपने बहाए हैं, पाक रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मावन फरमाए कि आपके गुनाह सगीरा और कबीरा माफ़ फरमा ले। मेरे मालिक, जो जो जिस रंग में जिस ढंग में शरीक इबादत है, उनकी नेक दीनी और दुनियावी हाजात को मुस्तजाब फरमाए। जो बीमार है, बीमार करबला का सदका उन्हें शफाए कुल्ली और कामला अता फरमाए। मेरे मालिक, जो वालिदैन परेशान हैं अपनी बच्चियों के सिलसिले में, सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद का उन मस्तूरात का जो तेरी रज़ा के खातिर कैद होके चले गए, इनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बे औलाद हैं, सदका जनाबी अली अस्कर के तबस्सुम का उन्हें औलाद नरीना अता फरमा।
और आखिरी दुआ, सबसे बड़ी दुआ, हमारे अमाल में इतनी पुख्तगी अता फरमा के बारहवीं सरकार का ज़हूर हो, उन्हें लब्बैक कह सके, उनके जानिसारों में शामिल हो सके। बाबा से बुलंद दरूद पढ़ दीजिए मौला। मेरा अपना इलाका, मेरा अपना घर, बानी की हैसियत से वादा वफा हो गया, हाजिरी हो गई। दो चार जुमले आपके हवाले। जो ख़त्म कुरान का सवाब लेना चाहे उसका अपना मुकद्दर, ज़बरदस्ती किसी पे नहीं। जो थका बैठा उससे वैसे छुट्टी है। जो दुआ कहीं पूरी नहीं होती वो आके मजलिस हुसैन में हो जाती है। उसकी वजह यह है कि अक्सर दुआ मांगने वाले डायरेक्ट अल्लाह तक जाते हैं, जबकि अल्लाह कहता है तू निजासत का बना हुआ है, निजासतें मेरे करीब आ नहीं सकती। ना ही अल्लाह डायरेक्ट हम तक आता है, ऐसा है कि नहीं? भाई देखिए ना, अल्लाह भी डायरेक्ट नहीं होता, बंदा डायरेक्ट हो नहीं सकता। या रब्बुल इज्जत तू आए नहीं, हम तेरे तक आ जाए तो वापस आ नहीं सकते। वन वे ट्रैफिक, तो पहुंचे कैसे? अल्लाह कहते देख, गुस्ताखी न कर, भटक नहीं, मैंने तेरे लिए कुछ मासूम वसीले बनाए हैं। मैं शुक्रगुजार हूं। अपना वसीला तलाश कर, वसीला बना नहीं। या लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू अलैहिल वसीला, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और मुझ अल्लाह तक पहुंचने का वसीला बनाओ नहीं, तलाश करो। बेदारी का सबूत देते हो, वसीला बनाओ नहीं, क्योंकि जिसे तुम बनाओगे उसमें तुम्हारी झलक होगी, जिसे हम बनाएंगे उसमें हमारी झलक होगी। अच्छा, जो अभी भी खामोश जुमला उनके हवाले करने लगा हूँ, ऐसा से बोलने का आदि हूँ, कब्रिस्तान में तो पढ़ नहीं रहा, मैदान का आदमी हूँ, मैदान में पढ़ रहा हूँ। अल्लाह बताना ये चाह रहा है जिसे तुम बनाओगे वो तुम्हारे घर से आएगा, जिसे हम बनाएंगे वो हमारे घर से। आखिरी आदमी तक हैदरी नहीं, अभी भी समझ में नहीं आई तो अल्लाह बताना ये चाह रहा है तुम मिट्टी के बने हुए हो, तुम्हारा बनाया हुआ भी मिट्टी का बना होगा। हम नूरे समावात वल अर्ज़ हैं, हमारा बनाया हुआ भी नूरी होगा। देखो तुम खताकार हो, गुनाहगार हो, तुम्हारा बनाया हुआ भी खताकार होगा, गुनाहगार होगा। हम नूरे समावात वल अर्ज़ है, मुनज़्ज़ह अनिल खता है, हमारा बनाया हुआ मासूम होगा। अच्छा, जो थके बैठे हैं, मैं जुमला फिर आपके हवाले करने लगा। अल्लाह बताना ये चाहता है जिसे तुम बनाओगे वसीला, उसकी आंखें तुम पर जाएंगी, उसका चेहरा तुम पर जाएगा, उसके हाथ तुम पर जाएंगे। जिसे हम वसीला बनाकर भेजेंगे उसकी आंखें मुझ पर जाएंगी, उसका चेहरा मुझ पर जाएगा, उसके हाथ मुझ पर जाएंगे। वो ऐनुल्लाह भी होगा, वो वजुल्लाह भी होगा, वो लिसानुल्लाह भी होगा, वो जुमुल्लाह भी होगा, वो यदुल्लाह भी होगा। वो जिस घर में आएगा वो बैतुल्लाह भी होगा, जो उसका दोस्त है वो रज़ी अल्लाह भी होगा, और जो अली का दुश्मन है वो लानतुल्लाह भी। हैदरी, मैं शुक्रगुजार हूं। देखिए अल्लाह कहते हैं कि वसीले बनाओ नहीं, वसीले तलाश करो, क्योंकि बनाना तुम्हारा काम है ही नहीं। तुम बनाओगे वो तुम्हारे जैसे काम करेंगे। हाँ, अल्लाह ने कहा देखो जो वसीले मैं बनाता हूँ वो जिस मुश्किल में भी हो मेरा पैगाम पहुँचाने से रुकते नहीं। कहीं भी हो किसी की मुश्किल कुशाई से पीछे हटते नहीं है।
वरना जैसे तुम वसीला बनाते हो, आओ मस्जिद आकर देख लो, वहां पे सहाबा छलक रहे हैं, मौजूद हैं, बड़े बड़े कद के, बड़े बड़े उम्रों के सहाबा मौजूद, मस्जिद के अंदर मौजूद। साइल आया है दरवाजे पर, उसने कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पर मुझे दे, कोई है अल्लाह के नाम पर देने वाला। उसने 3 दफा आवाजें दी, किसी ने मदद नहीं की, किसी ने नहीं कहा कि दिरहम ले लो, दिनार ले लो, चलो नकली पत्थर ही सही कोई दे देता, किसी ने नहीं दिया। अच्छा, चौथी दफा उन्हीं नमाजियों में सहाबा में मौला अली भी मौजूद थे। अच्छा, 3 दफा तो उन्होंने भी नहीं दिया। लोग परेशान है कि 3 दफा आवाजें देता रहा, 3 दफा नहीं दिया, चौथी दफा आवाज पर मौला अली ने अंगूठी क्यों दे दी? तारीख पढ़ने की जहमत नहीं करते। 3 दफा उस मांगने वाले ने आवाज दी है मस्जिद के दरवाजे पर। चौथी दफा उसने आसमान को आवाज देकर कहा, या रब इज्जत तेरे दर से खाली जा रहा हूं। और चौथी दफा अली ने इसलिए दे दिया कि उसने आवाज वहां दी है जहां अली पहुंचा हुआ था। आखिरी आदमी तक हैदरी चौथी दफा उसने बुलाया, वहां पर है, सदा वहां पर दी है, आवाज वहां पर दी है जहां ये नमाजी पहुंचा हुआ था। वहीं रकू की हालत में मौला अली ने हाथ उठा दिया, फकीर की तरफ बढ़ाया, उसने अंगूठी उतारी, फकीर राजी, चला गया। अच्छा, जो ये देख रहे थे कि ये हाथ उठाया, हाथ बढ़ाया, अंगूठी उतारी, सहाबा तो कुछ ना बोले, लेकिन 1400 साल के बाद उम्मती बोल रहे कि ना जाने अली की नमाज रही या गई। भाई ये कह रहा है कि रही या गई। मैंने तो वाली साहब से पूछा, तो मैंने कहा वाली साहब बताएं तो सही, वजह क्या है? आज मौला अली की नमाज पे बहस होती है कि रही या गई। ये फ़ेल कसीर हो गया, ये हाथ उठाया, बढ़ाया, अंगूठी उतरवाई, फिर घुटने पे हाथ रखा, फिर नमाज पढ़ी, ये फ़ेल कसीर हो गया। तो वाली साहब कहते बेटा, मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद का चाहने वाला हूँ, मेरी 2 आंखें हैं, एक सुन्नी है, एक शिया है, अल्लाह दोनों को सलामत रखे। हम दिल तो तोड़ने आए नहीं, तुम इन्हीं से पूछ लेना कि रही या गई। मैंने पूछा कि नमाज रही या गई? उन्होंने कहा हमारे नजदीक तो गई, टूट गई। तो उन्होंने कहा बेटा इनका दिल ना तोड़ना, तुम भी कहना अली की नमाज टूट गई, ठीक है? अब मेरी क्या जरूरत? हमने कहा जी टूट गई, आप भी कहते टूट गई, हमने भी कहा टूट गई, लेकिन हमें बताओ तो सही, जब ये अंगूठी उतरी, अंगूठी तो उतरे अली की, ये कैसे हो सकता कि अंगूठी उतरे और आयत ना उतरे? ये कैसे हो सकता है कि अंगूठी उतरे अल्लाह की आयत ना उतरे? मैंने कहा बताओ तो सही, अंगूठी जो उतरी है, अब जो खामोश रह गया मुझे दुख होगा, तो अल्लाह ने बदले में क्या कहा? तो वो पुकार कर कहने लगे जी हमें तो इतना पता है कि अल्लाह आवाज देकर कहता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुन सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। अब तो चुप रह गया, मुझे दुख होगा, जो थका बैठा उसे छुट्टी है, मुझे बताओ तो सही। अल्लाह आवाज देकर कहता है कि तूने अंगूठी उतार दी, साहिल की ये गुजारिश तूने पूरी कर दी। कुरान में अल्लाह कहता है क्या मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूँ या रसूल तुम्हारा वली है या वो अली तुम्हारा वली है जो हालत रकू में अंगूठी ज़कात में दे देता है? वाली साहब कहते हैं इनसे पूछना सही कि जो अल्लाह अली की टूटी नमाज में विलायत में देता है वो साबित नमाज में क्या कर देता है?
नमाज पे अल्लाह विलायत दे रहा है, और ओहदा विलायत का वो है जो अल्लाह ने अपने लिए पसंद किया। अल्लाह ने खलीफा बनना पसंद नहीं किया, अल्लाह ने रसूल बनना पसंद नहीं किया, अल्लाह ने नबी बनना पसंद नहीं किया। अल्लाह ने कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह तुम्हारा वली व रसूल हूं। अच्छा, मजे की बात यह है कि लफ्ज वली एक इस्तेमाल किया, लफ्ज वली एक इस्तेमाल, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु। ये रसूल भी वैसा वली है जैसा अल्लाह है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा बेदार हो। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुन सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया तो बस इतना, मैं अल्लाह तुम्हारा वली। रसूल का तारुफ करवाया तो बस इतना कि ये रसूल तुम्हारा वली। लेकिन जब अली की गुफ्तगू छिड़ी तो शियों के कलमे की तरफ बढ़ता चला गया। अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिल अब्बास, वो अली तुम्हारा वली जो हालत रको में अंगूठी ज़कात में दे देता है। हमें कहते कलमा कहाँ से ले आए, हमारा कसूर नहीं है। जब अली की बात होती है हमारा कलमा बढ़ जाता है, अल्लाह का फज़ाइल बढ़ जाता है। यहाँ किसी के मोहताज, ये ज़बानी किसी की मोहताज। भाई थक जाए तो बता दीजिएगा, वरना मुझे उतारने के लिए आपको अदम एतमाद की कोई तहरीक नहीं लानी पड़ेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने सहाबा थे, किसी और ने क्यों ना अंगूठी दी? भाई मैं बैठा हूं बैठक में, यहाँ साहिल आ गया मांगने के लिए, किसका फर्ज बनता है कि उसको दे? जिसकी बैठक है, जिसका घर है। भाई अगर देगा कोई तो ये दुआएं घर वाले को देगा, नहीं कोई देगा तो सिलवाते भी उसी को सुनाएगा। दोनों हाथ बुलंद करके ऐसा है कि नहीं? ये अगर किसी का फर्ज बनता है तो घर वाले का, हमारा कसूर तो नहीं है, दे तो घर वाला देगा। तो अभी भी समझ में नहीं आया, ये मांग रहा है मस्जिद के दरवाजे पर, वो भी मौजूद है, वो भी मौजूद है, वो भी मौजूद है, इधर के भी मौजूद है, उधर के भी मौजूद है, किसी ने मदद नहीं की सवाए अली के। वजह क्या है? ये मस्जिद है अल्लाह का घर, और घर की इज्जत उसी की होगी जो अल्लाह के घर आया होगा। सलामत है, ये हाथ किसी का मोहताज ना नहीं। जितने आसानी से आपने जुमला सुन लिया, इतनी आसानी से अली आया नहीं। अल्लाह को अपने घर की दीवार को चाक करना पड़ा। लोग कहते थे ना दराड़ आ गई, दराड़। दराड़ कितने? मेरे ख्याल 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 2 इंच, आदमी नहीं गुजर सकता। दराड़ नहीं आई। मदीनातुल इल्म के लिए बाबुल इल्म का जो दरवाजा खोला है, काबा के अंदर नया बाब बना है। बाबुल इल्म के इस्तकबाल के लिए अल्लाह ने बाब बनाया है। और मैं पूछ ना लूँ, मैंने कहा बीबी आप इधर से क्यों जाना चाह रही हैं, आप अपने दर से क्यों नहीं जाती? ये दर है, अगर इस पर ताला लगा हुआ है तो इसकी चाबी भी तो आपके घर में है ना। मैं देखना ये चाहता हूँ किसका आप भी हाथ नहीं उठता, जो हाथ को हाथ से पकड़ लो, ये जंजीर टूटी नहीं, मैंने तेरे ज़रा से कुछ मांगा ही नहीं। बीबी पुकार कर कहेंगी मैं इस दर से जाने नहीं चाहती। अगर इस दर से चली गई तो पब्लिक को पता कैसे चलेगा कि मैं मर्जी से आई थी या मंशा खुदा से बुलाई गई? चैलेंज मेरा वहीं पर है, जो थके बैठे उन्हें छुट्टी है। ये हाथ को हाथ से पकड़ लो। बीबी पुकार कर कहती है ये दर वो दर है जिससे मैं नहीं जाना चाहती। उसकी वजह क्या है कि लाद भी यहीं से गया, मनात भी यहीं से गया, उस्सा भी यहीं से गया, बदकल भी यहीं से गया, और शक्ल भी यहीं से गया, अबू लहब भी यहीं से गया, अबू जहल भी यहीं से गया, न जाने कौन कौन से अबू इसी दर से गए। मैं इस दर से नहीं जाऊंगी, मेरा दर बनाऊंगी। क्योंकि बताना चाहती हूँ आवाम का रास्ता
की सूरत को अली कहते हैं। हमसे शबे मेराज के हालात तो पूछिए, हम तो अल्लाह की जरूरत को अली कहते हैं। नारा हैदरी। भाई अगर आपने सुनाई दिया तो मौला से किसी ने कोई बात हो रही थी तो मौला ने फरमाया, देखो जो 3 अकीदों का मुनकिर है वो हम में से नहीं है। जो 3 अकीदों का मुनकिर है वो हम में से नहीं है। पूछने वाले ने फिर पूछ लिया, मौला वो 3 अकीदे हैं कौन से? का जो जिस्मानी मेराज का मुनकिर है वो हम में से नहीं है। जो कब्र में हमारे आने का मुनकिर है वो हम में से नहीं है। नहीं, इतनी आसानी से नहीं, कब्रिस्तान में नहीं पढ़ रहा, मैं मैदान में पढ़ रहा हूँ, जुमला आपके हवाले करने लगा हूँ। जो आखिरत में हमारी शिफात का मुनकिर है भाई, जो आखिरत में हमारी शिफात का मुनकिर है वो हम में से नहीं है। ना मैं बार बार चैलेंज करने का आती हूँ, ना बार बार कहने का आती हूँ, ना मुतवज्जो करने का आती हूँ। मर्जी तुम्हारी है, जुमले तुम्हारे हवाले करने लगा हूँ, तुम जानो, तुम्हारा अकीदा जाने। मैं कहूँगा मौला जगह 3 बताई है। मेराज एक जगह हो गई, कब्र दूसरी जगह हो गई, आखिरत तीसरी जगह हो गई। जगह 3 है, वजह 1 है। जगह 3 है, वजह 1 है। जुमला सुन के ना, वजह क्या है? मेराज में भी अली है, कब्र में भी अली है, आखिरत में भी अली है। मेराज में है आवाज अली, कब्र में है आमद अली, आखिरत में है शिफात अली। और हर जगह अली मिलेंगे। ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए। किसी का मोहताज वजह क्या है? वजह क्या है? हमने ये दर ऐसे नहीं चुना, हमारी तहकीक ऐसी है, और तहकीक भी हमारी कुरान से बाहर तो है ही नहीं। अच्छा, आप ना तहकीक किसी की भी ना मानो। आप ऐसा करो, ये बाजार है ना, सुबह खड़े हो जाओ, फकीर पर नजर रखो, फकीर पर जो गुजरते हुए किसी को पकड़ लेता है, मुझे दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, रसूल के नाम पर दे दो, हसन हुसैन के नाम पर दे दो, और जुमला ही कोई नहीं आता, नजर अल्लाह न्याज हुसैन। मैंने आज तक कोई फकीर देखा ही नहीं, जुमला हवाले करने लगा, कोई फकीर देखा ही नहीं, कोई फकीर देखा ही नहीं जो क्या मुझे उसके नाम पर दे दो, उसके नाम पर दे दो, उसके नाम पर दे दो। मैंने कहा वजह क्या है? वो कहते हैं हम फकीर हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि भीख भी फकीरों के नाम पर नहीं, अमीरों के नाम पर। सलामत रहे, आबाद रहे, आखिरी आदमी। फकीर हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि भीख भी फकीरों के नाम पर नहीं मिलती, मिलती है तो जनाबे अमीर के नाम पर। अब जो कहते हैं जनाब बिद्दत है, इनसे मांगना बिद्दत है, ये कभी ताज़िए के सामने, कभी अलम के सामने, कभी कहीं मांग रहे होते, तो ये हमसे ना कहो। ये तो इंसान की जबिल्लत है मांगना, ये इंसान की फितरत है मांगना। नहीं तो अल्लाह कहता है बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसको देख लेना। पानी चाहिए तो रो के मांगेगा, दूध चाहिए तो रो के मांगेगा, ग़िज़ा चाहिए तो रो के मांगेगा। तवज्जो है कि नहीं? ये तो इंसान की फितरत है। मसला ये है मांगा हर एक ने है, हर एक ने अपने बड़ों से मांगा। जैसा फकीर को देखेंगे ना आप, गुजरते हुए 2-3 दुकानों पर जाएगा, 2-3 दुकानें छोड़ देगा, फिर 2 दुकानों से मांगेगा, 1 दुकान छोड़ देगा। मैंने फकीर का दामन पकड़ा, मैंने कहा वजह क्या है? तूने उस दुकान से मांगा है, उस दुकान को छोड़ दिया है। कहा जनाब छोड़ दे, वो तो इतने कंजूस है तो मांगे बुखार भी नहीं देते। तो यही से मसला समझ में आ गया कि हर एक ने अपने अपने बड़ों से मांगा है, और जिनको मांगे में बुखार भी नहीं मिला वो कहते हैं इनसे मांगना बिद्दत है, और जिनको झोली भर के मिला वो आज तक कभी अली से मांगते हैं, कभी हसन से मांगते हैं, कभी
सीधी सी बात है, अल्लाह ने इनको अता ही विलायत की। ओहदा कुछ छोटा नहीं है, ये वो ओहदा है जब मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास है या खुद खुदा के पास है। ऐसा है। अच्छा देखिए, जो दाद मैंने लेनी थी मैं ले चुका, जो दुआएं लेनी थी मैं ले चुका। अब आप चुप भी कर जाना, बिल्कुल चुप कर जाना, मेरा काम चल जाएगा। हाँ, और वैसे भी मेरा काम इसलिए भी चल जाता है कि ये बुजुर्ग अगर मुझे दाद ना भी दें तो ये अपने हिस्से की दाद मेरे वालिद को दे चुके ना। ये सफेद दाढ़ी वाले अपने हिस्से की दाद मेरे वालिद को दे चुके ना। ये जवानों की जो जबानें चाय के ढाबों पे बोलती हैं, जो चौपालों में बोलती हैं, जो गली मोहल्लों में बोलती हैं, जो स्कूल कॉलेजों में बोलती रहती है, वो जिक्र अली में आकर अगर चुप कर जाए तो दुख इस चीज का है कि जो जबान मौला की गैबत में उनके जिक्र में नहीं बोल सकती, वो कब्र के अंदर उनकी मौजूदगी में क्या बोलेंगे। आवाज़ बुलंद है, कुछ ऐसा जरूर सुना दीजिए। भाई तवज्जो है ना। देखिए, मैं ये नहीं जानता कि कहाँ इनको मानना चाहिए, कहाँ नहीं मानना चाहिए। मैं तो इतना जानता हूँ जहाँ जहाँ कलमा वाजिब है ये वाजिब है। या तो मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पर कलमा भी शॉर्ट हो जाए। नमाज में कलमा शॉर्ट हो गया, वो कहते हैं जी निकल गया दायरे दीन से। हज में कलमा शॉर्ट निकल गया दायरे दीन से। मुझे समझ नहीं आती, ये नमाज में भी कलमा वही है, रोज़े में भी कलमा वही है, हज के दौरान भी कलमा वही है, इबादत में भी कलमा वही है, अज़ान में भी कलमा वही है। तो ये ख़ास मुकाम पर अली से दुश्मनी है क्या? मसला किसी से पूछने का है नहीं। मैं तो दो बात करूंगा। फकीर आदमी हूँ, फकीर बाप का बेटा हूँ, मुझे इतनी लंबी चौड़ी तो आती नहीं। मैं अभी बैठा हुआ था बैठक में, वहां पर इन्होंने कहा जी चाय पीजिए। मैंने कहा भाई चाय मैं पीता नहीं। एक दो शरीफ आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जनाब चाय पिए तो सही, बड़ी मीठी है, बानी ने घर से बनवाई है। हाँ, बड़ी खुशबूदार है, जायकेदार है। मैंने तो चखी, मैंने कहा वाह वाह, मस्कीन तालिब इल्म समझ के मजाक करते हैं मेरे साथ। ये आप दोनों की मीठी होगी, मेरी वाली तो कड़वी निकल आई। मैंने कहा मेरी तो कड़वी है। उनका किबला ये नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? आप दोनों के मीठी हो, मेरी कड़वी क्यों नहीं हो सकती? उनका भाई इसलिए नहीं हो सकता कि एक थर्मोस में से हमने 3 कप डाले हैं। अच्छा बेदार हो के मैं शुक्रगुजार हूँ। एक थर्मोस में से 3 कप डाले, ये कैसे हो सकता है कि 2 मीठियों 1 कड़वा हो? खैर तालिब इल्म है ना, और आज का तालिब इल्म ही नहीं जो अकड़े ना। मैंने कहा वाह क्यों नहीं हो सकता? हो सकता थर्मोस में से, जग में से 2 मीठे निकले हो, 1 कड़वा निकले हो। उनका जनाब ये मुमकिन नहीं है। मैंने कहा क्यों मुमकिन नहीं है? उनका जनाब अगर ज़र्फ एक हो तो मजरूफ के जायके में फर्क नहीं आता। सलामत रहे या हाथ किसी का मोहताज हो जो इस मुश्किल जुमले में, इस मजमे में बोले, मैं शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि अगर ज़र्फ एक हो ना, ज़र्फ एक, तो मजरूफ के जायके में फ़र्क नहीं आता। मैंने कहा किबला मेरा अकीदा आपके इस अकीदे को सलाम है। यही तो हम 1400 साल से बता रहे हैं कि कहने वाला खुदा एक है, पहुँचाने वाला जिब्राइल एक है, सुनाने वाला रसूल एक है, दर्ज करने वाली किताब कुरान एक है। अल्लाह एक, जिब्राइल एक, रसूल एक, कुरान एक। कहीं उसी कुरान में अल्लाह कह रहा है अतीउल्लाह अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। कहीं अल्लाह कह रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुन सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। अब जो चुप रह गए मुझे दुख होगा। और मुझे बताओ तो सही, कुरान में से 3 अतातें मिल रही है, 3 विलायतें मिल रही है। अल्लाह वली, रसूल वली, अली वली। अल्लाह की अताअत, रसूल की अताअत, अली की अताअत, और 3 वली है
रसूल अकरम से पूछे तो सही, या रसूल अल्लाह जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने का हुक्म क्यों नहीं देते? आप तो सजदा करते हैं लेकिन करने का हुक्म क्यों नहीं देते? आप तो नमाज कहीं और मुंह करके पढ़ रहे हैं, काबा की तरफ मुंह क्यों नहीं करते? तो रसूल ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ काबा है, उसे सजदा इसलिए नहीं करता कि अभी काबा का मौलूद नहीं आया। हाँ नमाज पढ़ता हूँ पाँच जमात इसलिए नहीं पढ़वाता कि अभी जमात का इमाम नहीं आया। हाँ रुकू करता हूँ लेकिन करने का हुक्म इसलिए नहीं देता कि हालत रकू में अंगूठी ज़कात में देने वाला नहीं आया। हाँ सजदा तो करता हूँ लेकिन करने का हुक्म इसलिए नहीं देता कि हालत सजदा में सर कटाने वाला नहीं आया। और मैं बताना ये चाहता हूँ, जब बगैर अली के अल्लाह की नमाज वहां से यहाँ नहीं आती, तो बगैर अली के मुल्ला की नमाज यहाँ से वहां कैसे चली जाएगी? इंसान का मकसद सिर्फ ये है कि वो सिरात मुस्तकीम को पहचान रहा है। दिन रात दुआ यही है कि हमें सिरात मुस्तकीम दिखा, या दर ज़हरा के जो देखे में वो कहते हैं हमें कायम रखा। दो ही है मायने, इधर सिरात मुस्तकीम, दोनों में से जो भी मायने ले लो, अल्लाह कहते हैं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद मुस्तफा जहां कदम रख दें वही जगह सिरात मुस्तकीम है। देखिए दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, किबला तशरीफ ले आए हैं, मैं क्या करूं, वक्त मेरे इख्तियार में नहीं है, घड़ियां मेरे इख्तियार में नहीं है, सातें मेरे इख्तियार में नहीं है, ये सूरज का ढलना मेरे इख्तियार में नहीं है, चांद की चलन मेरे इख्तियार में नहीं है। 1400 साल से हर मेंबर पे खड़े होकर हर दुश्मन हैदर करार को यही बता रहे हैं कि 12 घरों की इस घड़ी के अंदर दर बदर होते 3 कांटे हमारे इख्तियार में नहीं है। यही तो बताते आ रहे हैं कि जो चलते हुए सूरज का मोहताज हो वो मोहताज जमाना होता है, और सूरज जिसके इशारे का मोहताज हो वो इमाम जमाना हो। सलामत रहो, आबाद रहो, तमाम रहो। ये वक्त हमारे इख्तियार में नहीं है, सिरात मुस्तकीम की तलाश करनी है। आओ देखो सुन्नत रसूल क्या है, इक्तबाए रसूल करो, सिरात मुस्तकीम समझ में आ जाएगी। अल्लाह कहता है अला सिरात मुस्तकीम, जहां मोहम्मद मुस्तफा कदम रखते हैं वो सिरात मुस्तकीम है। ये कदम मक्का में आ जाए मक्का सिरात मुस्तकीम, ये कदम मदीना में आ जाए मदीना सिरात मुस्तकीम, ये जाए अमन में आ जाए जाए अमन सिरात मुस्तकीम, ये कदम मैदान जंग में आ जाए मैदान जंग सिरात मुस्तकीम, ये कदम बुतखाने में आ जाए बुतखाना इबादत खाना बनकर सिरात मुस्तकीम, ये कदम पलान के मिंबर पर आ जाए पलान का मिंबर सिरात मुस्तकीम, ये कदम दरे सारा पर ठहर जाए दरे सारा सिरात मुस्तकीम। और मुल्ला मुझे बता तो सही, जहां नबी के कदम आ जाए जब वो जगह सिरात मुस्तकीम है, तो अगर किसी का कदम मोहरे नबूवत में आ जाए, याद रखिएगा जिनको अल्लाह मोहरे नबूवत पे बुलंद करता रहा, उम्मत ने उन्हीं के सर नेज़ों पे बुलंद कर दिया। जिनका एहतराम नबी मसनद छोड़ के करता रहा, वो बीबी 4 घंटे दरबार खड़ी रही। जिनको नबी ईद के दिन कंधों पे बिठाकर गलियों में घुमाता रहा, वही आल 61 हिजरी को करबला में पानी मांगती रही। मुझे बताओ तो सही, करबला आसान तो नहीं है। अल्लाह आवाज देकर कहता है इस्माइल की माँ हाजरा जरा करबला की माओं को तो देख, जिन्होंने 18 साल तक पाला था। वो ये नहीं कहती मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी है तेरे सेहरों की, तेरी मेहंदी की, तेरी बारात की, तेरी दुल्हन की। वो कह रही नहीं बेटा मैंने ये मन्नत नहीं मानी, मैंने 2 रकात नमाज पढ़नी है जब तेरा राशा कल खैमों के अंदर आएगा। किसी बीबी ने शौहर के बाद 13 साल तक पाला है, कहती है बेटा मैंने तेरे लिए शादी के जोड़े सिए जरूर थे, लेकिन क़यामत के दिन तेरी शादी पे नाज नहीं करूंगी।
क़यामत के दिन भी सैयदा के सामने सर झुका के कहूंगी, बीबी अपने बेटे से पहले तेरे बेटे पे ज़रब नहीं लगने दी। मेरा कासिम तकसीम हुआ तो ये कौम तेरे बेटे तक पहुंची। कोई असगर की माँ है ना, वो भी असगर का पैर पकड़ के कह रही है, बेटा मैं सैयदजादी नहीं हूं, मेरे दूध में सैयदों वाली तासीर नहीं है। बेटा तुझे वास्ता है, कल तीर खा के रोना नहीं, मुस्कुरा देना, वरना दुनिया कहेगी हुसैन का बेटा होता कभी ना रोता। ये माँ के दूध की खराबी थी, हुसैन का बेटा रोया नहीं। जुमला सुनोगे, इंसान मकसद में कामयाब होता है ना तो चेहरा लाल हो जाता है खुशी से। हुसैन का चेहरा भी लाल हो गया, लेकिन कहीं अकबर के खून से लाल हुआ, कहीं कासिम का खून लगा है, कहीं असगर के खून से लाल हुआ। और जब कामयाबी का यकीन हो गया ना, मौला ने सजदे में सर रख दिया, एक लाइन चला, कभी इस पत्थर पे वार करता, कभी उस पत्थर पे वार करता। पत्थर दिल लोग नहीं बैठे हुए, ये पत्थरों पे वार क्यों करता आ रहा है? क्योंकि जानता है कि मेरा हाथ पकड़ने वाला अब्बास नहीं रहा, मुझे रोकने वाला अली अकबर नहीं रहा, ये खंजर को खुद करता आ रहा है। ये 12 ज़रबे लगा चुका ना तो असर नहीं हुआ, इसका हाथ कांपने लगा। मौला हुसैन ने सजदे से सर उठाया, कहा तेरा हाथ पकड़ने वाले तो आनो मोहम्मद भी नहीं रहे। मेरी बेटी तेरी मिन्नतें करने वाली तेरी हाथ की ज़रबत से कांप रही है, वो मेरी बहन 70 कदम पर कुरान सर पर रखकर तेरी मिन्नतें कर रही है, ये तेरा हाथ क्यों कांप गया? कहा मेरा वार पत्थर बर्दाश्त नहीं करता, 12 ज़रबे लगा चुका, ये सर जुदा क्यों नहीं होता? कहा सच्ची माँ का सच्चा बेटा होकर तुझसे वादा करता हूँ, अब वार कर, अब तेरे वार में असर होगा। ये कहकर हुसैन ने सजदे में सर रखा और वार आने से पहले जख्मी गर्दन पर हाथ रखकर आहिस्ता से कहा, अम्मा हाथ हटा दे, अम्मा मुझे